हेलो एवरीवन, मेरा नाम शनि शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है एल्कोहल। तो हम आज की वीडियो में एल्कोहल के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो मेनली जो आज की वीडियो होगी इसमें हम एल्कोहल का इंट्रोडक्शन और एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और एल्कोहल का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेंगी उनके अंदर हम एल्कोहल के बारे में जो टोटल उसकी रिएक्शंस होंगी, एल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है, एल्कोहल की एसिडिटी क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा अल्कोहल। तो जी अल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो अल्कोहल का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक वर्ड आता है अल्कोहल मतलब वाइन। तो अल्कोहल को हम जब भी अल्कोहल सुनोगे आप, अल्कोहल मतलब वाइन, ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वाइन है, वाइन के अंदर जो अल्कोहल कंटेंट होता है, यानी कि वाइन जो है वो बनती ही किससे है? अल्कोहल से। तो जो वाइन के अंदर मेजर कंटेंट होता है वो होता है आपका अल्कोहल। तो एक्चुअल में जब हम केमिस्ट्री के अंदर अल्कोहल पढ़ेंगे तो अल्कोहल एक्चुअल में है क्या? अल्कोहल मतलब OH ग्रुप। अल्कोहल मतलब OH ग्रुप। तो जो ये OH ग्रुप है, क्या जहाँ OH ग्रुप होगा वो सभी के सभी अल्कोहल होंगे? ऐसा तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा NaOH, NH4OH, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि जिनके अंदर OH ग्रुप था और वो अल्कोहल नहीं है। तो ऐसा डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में सबसे पहले आपको ये डिफरेंस समझना है कि अल्कोहल, कोई भी OH ग्रुप किस कंडीशन में अल्कोहल होगा। तो अभी जैसे मैं NaOH की बात करता हूँ तो NaOH के अंदर जो ये कंपाउंड था ये एक आयनिक कंपाउंड है NaOH, Na+ और OH-, यानी कि जो सोडियम का और ऑक्सीजन का जो इंटरेक्शन होगा वो प्योरली आयनिक होगा, क्योंकि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कि सोडियम की टेंडेंसी क्या थी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और ऑक्सीजन की टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो सोडियम रहता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन की फॉर्म में, और ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के पास रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो जो कैटायन और एनायन के बीच जो इंटरेक्शन रहेगा उससे बनता है आयनिक बॉन्ड। तो क्योंकि इन दोनों के बीच था आयनिक बॉन्ड। और दूसरा जो OH ग्रुप जब आपका कार्बन के साथ जुड़ता है, OH ग्रुप जब जुड़ता है किसके साथ? कार्बन के साथ। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कोई आयनिक इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कंपैरेटिवली सोडियम और ऑक्सीजन के डिफरेंस से कम होगा, जिस वजह से इस बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और ये बॉन्ड कभी भी C नेगेटिव और OH C पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में कभी भी ये ब्रेक नहीं होगा, एटलीस्ट खुद से तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है इसके अंदर, जब ऑक्सीजन, जब आपका OH ग्रुप कार्बन से जुड़ा होगा, और कार्बन भी कौन सा? सैचुरेटेड कार्बन। कार्बन भी कौन सा? सैचुरेटेड कार्बन। व्हेन ऑक्सीजन अटैच्ड टू अ सैचुरेटेड कार्बन देन वी कैन से दैट OH ग्रुप इज नोन एज अल्कोहल। तो ऑक्सीजन अगर आपका सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो तब वो अल्कोहल होगा। और अगर OH आपका, यहाँ पर जो OH होगा, ये जो OH है, ये OH अगर मान लिया आपका किसी मेटल के साथ यानी कि स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ जो कि पॉजिटिव चार्ज बियर करती हो, तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इस कंडीशन में इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड। तो ये था डिफरेंस अल्कोहल में और हाइड्रोक्साइड में। तो अल्कोहल के अंदर यानी कि जो ये OH ग्रुप है, अब यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन, अगर आप जो OH है, अगर OH आपका कार्बन से अटैच है तो वो कार्बन के साथ, यानी कि कार्बन भी डिफरेंट काइंड के नेचर का हो सकता है। एक तो कार्बन आपका केवल सैचुरेटेड हो कि जब कार्बन के पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। दूसरा, अगर कार्बन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, अगर कार्बन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और उसी कार्बन से आपका OH जुड़ा हो। और तीसरी कंडीशन थी यहाँ पे कि अगर कोई एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन, उससे आपका OH जुड़ा हुआ होगा। अगर OH ग्रुप जो है वो आपका एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंस क्या आएगा देखना। तो जो OH ग्रुप था इसको हमने बोला अल्कोहल। ठीक है जी, ये सैचुरेटेड के साथ जुड़ा हुआ तो अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल के लिए जब हम अल्कोहल का और केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो OH ग्रुप के लिए हम जो सफिक्स, जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं ओल। अल्कोहल को हम ओल बोल देते हैं। जैसे कि, तो अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ तो अगर OH आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है तो डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन, और OH के लिए यूज करते हैं हम ओल। तो व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन देन इट विल बी कॉल्ड इनोल। इट विल बी कॉल्ड इनोल।
ठीक है। इसके अलावा जो हमारी थर्ड कंडीशन थी कि अगर OH ग्रुप आपका किसी एरोमेटिक रिंग से यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो और वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन किसी एरोमेटिक रिंग के अंदर आ रहा हो, मतलब व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ एरोमेटिक रिंग देन दिस OH ग्रुप इज नोन एज फिनोल। तो अब ये फिनोलिक ग्रुप होगा, ना कि एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है ना। बहुत बड़ा डिफरेंस है इनकी रिएक्टिविटी में, इनकी एसिडिटी में। ये हम आने वाली जो वीडियोज होंगी उनके अंदर डिस्कस करेंगे कि एल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी का अंतर क्या होगा, कैसे पता करते हैं हम, किसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है और क्यों होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी एसिडिटी को अफेक्ट करेंगे। तो ये सब फैक्टर्स हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम केवल एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, एल्कोहल का इंट्रोडक्शन, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और एल्कोहल का नोमेनक्लेचर। तो जी बात करते हैं, ये तो आप हमने बात की कि जो OH ग्रुप आपका किस टाइप के कार्बन के साथ अटैच है, जिसकी बेसिस पे हमने एल्कोहल को क्लासिफाई करा, यानी कि क्लासिफाई अभी नहीं करा। OH ग्रुप जो था ये, अगर OH ग्रुप आपका सैचुरेटेड कार्बन से अटैच है दैट मीन्स एल्कोहल, OH ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है दैट मीन्स इनोल, OH ग्रुप आपका एरोमेटिक रिंग से तो दैट मीन्स फिनोल, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल जो मॉलिक्यूल होगा उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो जी एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी मैं एल्कोहल वर्ड यूज करता हूँ तो एल्कोहल का मतलब है कि OH ग्रुप और यहाँ पे हमने R, ये एक जनरल टर्म है एल्कोहल के लिए। अब R जो है ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, नॉर्मल चेन हो सकती है, रिंग चेन हो सकती है, ठीक है ना, ये कोई भी हो सकता है, बट सैचुरेटेड होगा, ठीक है, जो ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं पहले जो फर्स्ट कंपाउंड होगा, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं, यानी कि एक कार्बन वाली आपकी चेन होगी। तो अगर OH ग्रुप आपका CH3 से अटैच है तो हम साथ ही साथ जब हम एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे तो हम साथ ही साथ उसका नोमेनक्लेचर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, कंपाउंड के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका नाम भी लिख लेंगे। तो जब हम OH ग्रुप की बात कर रहे थे तो एल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स यूज होता है वो होता है ओल। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ओल हम तब यूज करते हैं जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सिस्टमेटिक नेम लिखने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं तो जो सिस्टम जो रूल्स प्रोवाइड करती है वो करती है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC जो है, जो केमिस्ट्री के अंदर जो भी रूल्स बनते हैं, जो रूल्स चेंज होंगे, उन सबको जो डिसाइड करती है वो IUPAC करती है। तो जी जो आपका पहला कंपाउंड होगा एल्कोहल सीरीज का वो था CH3OH। अब CH3OH में कार्बन कितना है? एक, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मैथ। सैचुरेटेड है मीथेन। OH है, OH के लिए हम यूज करते हैं ओल। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मीथेनॉल, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं दूसरा जो कंपाउंड होगा CH2OH, यानी कि 2 कार्बन वाला हो जाएगा। 2 कार्बन है तो इथेनॉल। कॉमन नेम क्या होगा? आपको कॉमन नेम का भी पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर वो जो एग्जामिनर हो, जो आपके क्वेश्चन बना रहा है, वो कभी कॉमन नेम यूज कर सकता है, कभी IUPAC नेम। तो आपको दोनों ही तरह के नोमेनक्लेचर का पता हो। अब क्योंकि जो CH3 था, CH3 के लिए हम यूज करते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में मिथाइल, और इसके लिए एल्कोहल। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूं CH3CH2OH की, तो ये हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही एक कार्बन और बढ़ा देंगे CH3CH2CH2OH, क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर के अंडर प्रोपेनॉल और प्रोपाइल एल्कोहल। अब ध्यान देना, हमने इस कंपाउंड के लिए प्रोपेनॉल लिखा है। यहाँ पे हम इस नाम को और बेटर कर सकते हैं। जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं तो सबसे हमारा जो बेसिक रूल है, ये रूल्स आप बुक से पढ़ सकते हैं, इसके लिए भी मैं अलग से आपको वीडियोज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।
तो जो सबसे पहला हमारा बेसिक रूल होता है वो होता है हमारा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ये है। अब उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है ना, OH ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो फंक्शन करते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप फंक्शन करता है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द रिएक्टिविटी और प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। तो जी यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये आपका कौन सी पोजीशन पे था, 1 पे, 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे OH है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1-ol, प्रोपेन 1-ol। तो इट इज मच बेटर नोमेनक्लेचर देन फर्स्ट वन। तो जी इस तरह से आपको जो एल्कोहल है उनका नाम लिखना है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये तो हमने बात की इसके जो एल्कोहल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे। तो ये एल्कोहल का फर्स्ट एलिमेंट था मीथेनॉल, देन इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल। तो जो ये इथेनॉल था, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो होगा इथेनॉल, इन जनरल जब भी हम बात करते हैं अल्कोहल की केमिस्ट्री के अंदर कि भाई हमने किसी रिएक्शन में अल्कोहल लिया है या हमने किसी रिएक्शन के अंदर अल्कोहलिक मीडियम लिया है, तो वहाँ पे हम हमेशा इथेनॉल की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम किसी रिएक्शन के अंदर अल्कोहलिक मीडियम या अल्कोहल को एज अ रिएजेंट या एज अ सोलवेंट हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं इथेनॉल की, ठीक है। या जितने भी अल्कोहल थे, अब अल्कोहल के अंदर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जितने भी अल्कोहल थे उन सब अल्कोहल में से केवल इथेनॉल ही पीने योग्य है, ड्रंकेबल है। यानी कि केवल एक ऐसा अल्कोहल इथेनॉल है जिसको हम ड्रंक कर सकते हैं। तो जो हम वाइन के अंदर या जिस भी जो हमारे खाने की चीज़ें पीने की हैं, जो हमारे ड्रिंक्स हैं, उन सब के अंदर जो हम अल्कोहल यूज करते हैं वो इथेनॉल होता है। तो एक्चुअल में हम बात करने वाले थे इसकी स्ट्रक्चर की। तो जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल यानी कि ROH, R के प्लेस पर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन एटम था इसमें 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इसके पास 2 हैं लोन पेयर, ठीक है जी, 2 लोन पेयर हैं। तो हमें कुछ इसके बारे में बात करनी, क्योंकि जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमें अल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका नेचर कैसा है। तो अल्कोहल का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। तो हम दोनों ही नेचर डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल कैसे एसिडिक नेचर शो करता है और किस तरह से वो बेसिक नेचर शो करेगा। तो जी ध्यान से देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन था उसके पास 2 तो क्या थे, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, अल्कोहल मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हमेशा याद रखना अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 एंड हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। चलो जी ठीक है, ये तो ज्योमेट्री हो गई। अब ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री के साथ साथ हम एक चीज़ और यूज करते हैं, इसकी शेप कैसी होती है, शेप या स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो जब मैं शेप की बात करता हूँ तो एक छोटा सा पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए शेप और ज्योमेट्री एंड शेप और स्ट्रक्चर एक ही बात है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री इंक्लूड लोन पेयर एंड स्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड लोन पेयर। तो ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं। तो जब हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं तो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी बनती है, इसकी टेट्राहेड्रल। बट अगर मैं लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करता तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बना रहेगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बना रहेगा। तो जब ये मॉलिक्यूल ऐसा बन रहा है तो इसका जो शेप होगी, शेप कैसी हो जाएगी इसकी, वी शेप। कैसी हो जाएगी इसकी, वी शेप, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डजंट मैटर, दोनों ही करेक्ट है।
ठीक है जी। तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी, वी शेप। अब ये जो एल्कोहल था केमिस्ट्री के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे आया एल्कोहल, तो हमारे पास एक कंपाउंड था, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है H2O, वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कहीं भी ले जाओ, ठीक है। तो जो हमारे पास H2O है, H2O के अंदर से जब हमने H2O के अंदर से हमने एक H के प्लेस पे R से इसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि किसी भी कार्बन से एक H को जब हम कार्बन से रिप्लेस करते हैं तो ये एल्कोहल बन जाता है। तो जो एल्कोहल था उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज जो है वो H2O से मिलती हैं, ये आप आने वाली वीडियो में देखेंगे कैसे मिलेंगी, आगे बताएंगे हम। तो हम बात कर रहे थे कि जब H2O था और H2O के अंदर जो आपने एक हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस कर दिया तो उससे बन जाता था आपका एल्कोहल। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन की, CH4 C2H6, हाइड्रोकार्बन के अंदर आपने एक H को हटा के उसके प्लेस पे OH लगा दिया तो क्या बन जाएगा उससे, एल्कोहल। यानी कि इस CH4 के अंदर से हमने एक H को माइनस करा और प्लस में OH कर दिया तो क्या बन जाएगा, CH3OH, ठीक है जी, एल्कोहल बन जाएगा। अब इससे डिफरेंस क्या आएगा इसके जनरल फॉर्मूला में, ध्यान रखना। जब मैं एल्केन्स की बात करूँगा तो एल्केन्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता था वो होता है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स। किसी भी एल्केन के लिए CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होंगे। बट अगर इसके अंदर मैं बात करता हूँ एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए क्या होगा भाई, डिफरेंस देखो। यहाँ पे क्या था, कार्बन, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या था, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा थे, ठीक है जी। जब हम एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल में क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि केवल एक ऑक्सीजन बढ़ा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अभी भी सेम ही है, तो हाइड्रोजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n+2O। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल्स, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे जहाँ पे आपसे इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, आपको 2-3 फॉर्मूले बना कर दे देगा, 2-3 जनरल फॉर्मूले, और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला इज ऑफ एल्कोहल। तो जी ये हमने बात की एल्कोहल के इंट्रोडक्शन, यानी कि एल्कोहल की नेचर कैसी होगी। हाँ, एक चीज़ छूट गई, एक चीज़ ये भूल गए हम अभी कि जो नेचर थी एसिडिक और बेसिक वो कैसे कैसे होगी। तो जो एल्कोहल है, एक सेकंड भाई, देखो OH के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, तो जो एल्कोहल है इसके पास 2 लोन, एल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर हैं, और कोई भी कंपाउंड जिसके पास, कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर्स होंगे एक्ट एज अ लुईस बेस। तो जो एल्कोहल है वो लुईस बेस की तरह काम करेगा, यानी कि अगर एल्कोहल को कहीं भी कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई एम्प्टी ऑर्बिटल या कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड दिख जाए तो ये उसके पास अपने लोन पेयर से अटैक कर सकता है, ठीक है, अगर कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दिखता है तो, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी बेसिक नेचर। अब मैं एल्कोहल की एसिडिक नेचर की बात करूंगा, तो ये तो थी जी इसकी बेसिक नेचर, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर में क्या होगा, एसिडिक नेचर में जो एल्कोहल है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एसिड की नेचर कैसे पता करेंगे, एसिड होते क्या हैं, एसिड होते हैं स्पीसीज और कंपाउंड्स विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन आर एक्ट एज अ एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है इसके अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये शिफ्टेड रहते हैं ऑक्सीजन की तरफ, कंप्लीटली शिफ्ट नहीं, पार्शियली शिफ्ट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। किसी भी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब वो पार्शियली शिफ्ट होते हैं किसी एक एटम की तरफ, दैट इज कॉल्ड
इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑक्सीजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी वजह से क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कराता है। तो शिफ्ट कराने से क्या होगा, ऑक्सीजन के पास आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव की फॉर्म में निकल सकता है, ठीक है ना। अगर मैं इस ग्रुप पे इधर की साइड कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूँ, विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन के पास और पॉजिटिव आ जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी नेचर की वजह से ही हम मतलब एल्कोहल को बोलते हैं कि एल्कोहल के अंदर बहुत ही वीक एसिडिक नेचर होती है, ठीक है जी। एसिडिक नेचर इसलिए क्योंकि ये H+ डोनेट कर सकता है, बेसिक नेचर इसलिए क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो एल्कोहल इज लुईस बेस एंड एसिड ऑल्सो, ठीक है जी। तो ये बात हुई इसके एल्कोहल के इंट्रोडक्शन की और इसकी नेचर की, इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के एल्कोहल्स हो सकते हैं, कितने टाइप के एल्कोहल हो सकते हैं। तो जी हमें ये बात करनी थी। अब टाइप जो है ना, हम वो किसी बेस पे लेके चलते हैं, कोई ना कोई बेस होगा क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का नेचर, कार्बन की डिग्री कैसी है उसके बेसिस पे हम अल्कोहल को डिसाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कार्बन की डिग्री क्या होती है, कार्बन की डिग्री होती है कि एक कार्बन एटम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कार्बन आपका किसी एक अदर कार्बन से अटैच है, अगर कार्बन एटम आपका किसी एक अदर कार्बन से अटैच है, तो वो जो कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा वो हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। अगर एक कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन हो जाएगा आपका 2 डिग्री का, दिस वन इज 2 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन आपका 3 कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। और अगर आपका एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है तो एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड 4 डिग्री, ठीक है ना। तो ये थी कार्बन की डिग्री। अब इसी के बेसिस पे हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल था, 1 डिग्री कार्बन था और 1 डिग्री कार्बन के पास कोई OH ग्रुप अटैच है, यानी कि इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड एट दैट कार्बन वेयर द कार्बन इज 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन, देन अल्कोहल इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसको हम बोलते हैं, तो जो इस तरह का OH ग्रुप होगा जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक बात। तो ये था जी 1 डिग्री अल्कोहल। अगर कोई अल्कोहल, कोई OH ग्रुप आपका ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 2 डिग्री है या जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर आपका कोई भी OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 3 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को हम बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री वाले को हम बोल देते हैं सेकेंडरी और 3 डिग्री वाले को बोल देते हैं हम टर्शियरी, ठीक है जी। अब 4 डिग्री के केस में 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी भी 4 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप नहीं जुड़ सकता। 4 डिग्री कार्बन तब होगा जब वो 4 अदर कार्बन से जुड़ा होगा, और अगर कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कार्बन 5वां बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसलिए अल्कोहल के केस में 4th डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जी ये तो बात करी हमने क्लासिफिकेशन जो अल्कोहल का था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हम आने वाली जो वीडियोज होंगी उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो अल्कोहल है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनकी एसिडिटी में भी क्या डिफरेंस होता है, इनकी एसिडिटी में डिफरेंस होगा। तो ये सब हम आने वाली वीडियोज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जी ये तो बात हुई हमारी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। इसके अलावा सेकेंड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके अंदर केवल एक OH ग्रुप होगा, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके अंदर 2 OH ग्रुप होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर 3 होंगे, कुछ ऐसे जिनके अंदर 4, कुछ ऐसे जिनके अंदर 4 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से जो OH ग्रुप कितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी हम अल्कोहल को क्लासीफाई करते हैं। इसमें अगर किसी कंपाउंड के अंदर केवल एक ही OH ग्रुप है, किसी कंपाउंड के अंदर अगर केवल एक OH ग्रुप है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो किस तरह के होंगे, जैसे आपने अभी पढ़े CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। जितने भी कंपाउंड ऐसे होंगे जो नॉर्मल चेन है, चेन कैसी भी हो, जिनके अंदर एक OH ग्रुप होगा वो सब के सब हो जाएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड हो जाएगा इसी के अंदर, अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 OH ग्रुप हैं, अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 OH ग्रुप हैं, देन इट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक कह सकते हो या बाइहाइड्रिक कह सकते हो। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा CH2OH, CH2OH। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोल। क्या नाम होगा इसका? ग्लाइकोल। ठीक है, तो जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, स्पेशली जो BSc की क्लासेस होंगी उनके लिए जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 OH ग्रुप हैं तो उनका हम नाम जो है वो कैसे लिखते हैं वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं। तो जी मोनोहाइड्रिक के लिए अभी तक हमने बात पहले कर चुके, डाइहाइड्रिक के लिए बात करते हैं। तो अगर 2 OH ग्रुप आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो हम वही नॉर्मल रूल के सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, उसके अंदर फिर हम बात करते हैं कितने OH ग्रुप और कौन कौन सी पोजीशन पे है, उसके बाद हम उसको नंबर देंगे। तो 1, 2, तो 1 और 2 पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डाइओल। ठीक है, तो जो ग्लाइकोल होगा, ग्लाइकोल का जो IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओल। तो ये था आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह से अगर कंपाउंड के अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर कंपाउंड के अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल CH2OH, CHOH, CH2OH, तो अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। ठीक है जी, कंपाउंड का नाम होगा ग्लिसरॉल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको तो हम बल्कि डेली लाइफ में भी यूज करते हैं ग्लिसरॉल को। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सेम जैसे आपने पहले लिखा, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी 1, 2, 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राइओल। इसी तरह से ये तो हो गया था आपका थर्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है जी, अब जो इसके बाद तीन आपने जो 3 OH ग्रुप थे वहाँ पे आपने उसकी बात की। इसके बाद अगर मान लिया 4 OH ग्रुप हैं या 5 ग्रुप हैं या 6 ग्रुप हैं, 4 के बाद कितने भी OH ग्रुप हों उन सबको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक बात, तो जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होंगे उसके अंदर आपके 4 OH ग्रुप से ज़्यादा होंगे, तो उन सबको 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, 20, 50, 100 जितने भी होंगे सब के सब क्या आएंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आएंगे। तो जो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल था, एग्जांपल इसका अगर मैं बात करूं CH2OH, CH, ये थोड़ा मैं जो कॉमन कंपाउंड है उसका नाम लिख रहा हूँ 4 और CH2OH। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने CHOH 4 इसके 4 करा है क्योंकि इसके अंदर अब कितने होगा टोटल? 6। ठीक है ना, और ये जो कंपाउंड आपने ध्यान दिया हो, जब हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का जब हम रिडक्शन करते थे तो रिडक्शन के बाद जब सारे जो आपका जो एल्डिहाइड था
और तो जब आपका एल्डिहाइड का जो ग्रुप था वो अल्कोहल में चेंज हो जाता था तो उससे आपके सारे के सारे OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते थे, क्योंकि 5 तो OH ग्रुप पहले ही होते थे, एक और कन्वर्ट हो जाता था। तो इसका जो नाम होगा सोर्बिटॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? सोर्बिटॉल। तो ये था जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। इसके अलावा और क्या हो सकता है अल्कोहल के अंदर? इसके अलावा भी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कुछ स्पेसिफिक, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो कैटेगरी थी उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके बाद CH2, तो एक होता था एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है जी। तो ये जो एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? एलाइलिक अल्कोहल होता है वो OH ग्रुप जो एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अब एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा? किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। तो अगर एलाइलिक कार्बन के पास OH ग्रुप अटैच है, अगर एलाइलिक कार्बन के पास OH ग्रुप अटैच होगा तो वो हो जाएगा आपका एलाइलिक अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये जो एलाइलिक पोजीशन होती है ये काफ़ी रिएक्टिव होती है। इसकी रिएक्टिव होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, जिस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है और रिएक्टिव भी है, दोनों ही केस में, कैटायन के केस में भी और एनायन के केस में भी। तो ध्यान रहे। इसके बाद एक हो जाता है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको हम बोलते हैं इनोल। विनाइलिक अल्कोहल वो होता था CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, यानी कि अगर आपका OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्ट ही डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, अगर आपका OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो ऐसे OH ग्रुप को, ऐसे अल्कोहल को हम विनाइलिक अल्कोहल या इनोल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा जी। और अगर यही आपका एक होता है फिनोल, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपका OH ग्रुप जो था वो किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो हो जाएगा फिनोल। ठीक है, फिनोल। ठीक है, तो ये जो आज की हमारी वीडियो थी, आज की वीडियो में हमने बात की इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। साथ ही साथ हमने जो कंपाउंड्स, जो स्ट्रक्चर्स की हमने बात की, उनके अंदर हमने उनका जो नोमेनक्लेचर था वो साथ साथ कर लिया। नोमेनक्लेचर हमने मोनोहाइड्रिक के लिए भी पढ़ लिया, डाईहाइड्रिक के लिए पढ़ लिया, ट्राईहाइड्रिक के लिए भी पढ़ लिया, टेट्राहाइड्रिक के लिए बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा, यानी कि पॉलीहाइड्रिक के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमने अल्कोहल का जितने भी तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता था, जितने भी तरह के अल्कोहल हो सकते थे, वो हमने सभी डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद जो आपकी जो आज की वीडियो में हम केवल इतना यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। आने वाली जो वीडियोज होंगी उसमें हम आपको जो अल्कोहल का इंटर कन्वर्जन होगा, ठीक है, या फिर उसकी एसिडिक नेचर होगी, वो सब हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।